हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मनजीत राय हैं जो पंजाब बीजेपी के नेता हैं, अर्शप्रीत खडियाल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और अहबाड ग्रेवाल जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। तो ग्रेवाल साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। ये कैबिनेट विस्तार जो है, इसमें नए चेहरों को जो शामिल किया गया है, इस कैबिनेट विस्तार की इस समय जरूरत, जो प्राथमिकता आपकी है इस विस्तार के बाद, वो क्या रहेगी? इस विस्तार से क्या आम आदमी पार्टी इसको इस समय फायदा होगा? नगमा जी, देखिए, ऐसे है कि हमारी जो कंडीशंस थी, जो हमने गारंटीज दी हैं लोगों को, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो और चीजें हो, उन पे काम शुरू हो गया है। उस पर और स्पीड से काम होना है। और ये महसूस किया गया था कि मान साहब के पास थोड़े से महकमे ज्यादा हैं। तो एक तो जो एक्सपेंशन थी ये नेचुरल थी, और दूसरी जो बात जरूरी यहाँ पे हुई है मैम, वो ये है कि पंजाब में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है। मैं आज अभी शपथ ग्रहण समारोह को देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। ये वो लोग हैं जिनके साथ हमने पिछले 8-9 साल से सड़कों पे पार्टी का काम किया है। तो पंजाब में जो एलीट्स के हाथ से पावर जाकर आम लोगों के हाथ में पावर आई है, तो मैं बधाई भी देता हूं मान साहब को, और ये उम्मीद भी करता हूं कि जो हमने गारंटियां ली हैं, जो हमने वादे किए हैं पंजाब के लोगों से, उस पे अब काम में स्पीड बढ़ेगी। और इसमें आप जानती हैं अनमोल गगन मान भी हैं, और उनकी उपलब्धि अकेली केजरीवाल एंथम की नहीं है मैम। वो बहुत देर से काम कर रही थी हमारे साथ, पार्टी के विस्तार के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। चाहे अमन अरोड़ा जी हों, चाहे चेतन जी हों, चाहे फौजा सिंह हों, ये सब लोग, डॉक्टर इंदर भी हो, इन सब लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। मैं जानता हूं कि ये बहुत सिंसियर हैं और पंजाब की तरक्की के लिए पूरे तत्पर हैं। इन्होंने पार्टी खड़ी की है, और इन्होंने पंजाब के लोगों से जो वादे किए हैं जी, वो उसे पूरा करने के लिए मुझे यकीन है ये जी जान लगा देंगे मान साहब के साथ। जी, अर्शप्रीत खडियाल, ये तमाम वो लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे सालों से काम करते आए हैं, और पहली बार जो एलीट के पास पावर कॉन्सेंट्रेटेड था पंजाब में, यानी कि कांग्रेस के हाथों में, और कांग्रेस में जो तमाम बड़े नेता और एलीट थे, अब ये दिख रहा है कि कैसे पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज हुआ है, और वो तमाम लोग, कार्यकर्ता जो सड़कों पे थे, उनके हाथों में ये पावर आया है। इस कैबिनेट एक्सपेंशन में भी यही नजर आया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जहां तक तो इनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, अब पंजाब के लोग इन्हें खास आदमी पार्टी कहने लग गए हैं। बिकॉज इनके एमएलए जो पहले स्कूटर पे आते थे, अब वो पॉर्श कार्स में आने लगे हैं, पॉर्श कारें, बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स में। बट मुद्दा ये है कि अभी कैबिनेट एक्सपेंशन क्यों हो रही है? जस्ट 3 महीने पहले तो कैबिनेट बना था। उसका कारण ये है, आम आदमी पार्टी डिफ्लेक्ट करना चाहती है, ध्यान हटाना चाहती है फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। जो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर है, दैट हैज ब्रोकन डाउन। सिद्धू मूसेवाले का केस और जो बेअदबी मामले में इंसाफ नहीं हुआ, इनको सवाल इतने हो रहे थे कि इन्होंने सोचा कि इस चीज को थोड़ा हटाया जाए, भटकाया जाए। उसकी वजह से कैबिनेट एक्सपेंशन। आपको लगता है कि कैबिनेट एक्सपेंशन से इन मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाएगा? ये कोशिश कर रहे हैं, हटेगा नहीं, हम हटने नहीं देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की सोच है और कोशिश है। और दूसरी बात, ये एक सिंकिंग शिप है। संगरूर इलेक्शन के बाद इनको जवाब मिल गया, लेकिन सिंकिंग शिप को बचाया नहीं जा सकता। सेकंड इन कमांड, पर अभी तो ये चुनकर आए हैं, इनकी जहाज तो नई नहीं है। आप आते ही इन्हें सिंकिंग शिप बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा, संगरूर के लोगों ने भी बताया, हराया। और दूसरी बात, जैसे ग्रेवाल साहब को अनइंटरप्टेड टाइम दिया, काइंडली 60 सेकंड दे दीजिए। तो एक सिंकिंग शिप को बचाने के लिए सेकंड इन कमांड को चेंज करने से नहीं बचेगी। या तो कैप्टन को चेंज करते, जो भगवंत मान साहब है, जो हर एक फ्रंट पे फेल हुए हैं। ना प्रॉमिस कोई भी डिलीवर हुआ अभी तक, ना लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बेटर हुई, और ना ही ये जो मर्डर्स हो रहे हैं उनको रोका गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। और तीसरी बात, ये कहते हैं हम ट्रेडिशनल पार्टी नहीं है, बदलाव लेकर के आएंगे। अगर ये बात है तो क्यों ये इन पे एलिगेशन लग रहा है कि ये जो नाम फाइनलाइज हुए हैं, ये केजरीवाल साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें हुआ है? ट्रिब्यून ने भी रिपोर्ट की, इस चीज को रिपोर्ट किया। और चौथा, ये एक वैकेंसी क्यों है मैडम हेल्थ मिनिस्टर की? क्योंकि इनके मिनिस्टर करप्शन कर रहे थे और पकड़े गए थे रंगे हाथ। उन्होंने निकाला उनको, लेकिन दिल्ली के मिनिस्टर को नहीं निकाला। बट नेवरदलेस उसकी वजह से एक और वैकेंसी बनी थी। और तीसरा, इन्होंने सिर्फ 2 महिलाओं को जगह दी कैबिनेट में। 10% से कम रिप्रेजेंटेशन है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव करने चले थे, क्या हुआ बदलाव को? और चौथा, अनमोल गगन मान जी है, 2 पॉइंट्स और है, बस 5 सेकंड्स। अनमोल गगन मान जी की क्या क्वालिफिकेशन है? एक नेशनल एंथम गाया, बहुत बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन है। दूसरा, डीएसपी के ऑफिस में, डीएसपी की कुर्सी पे बैठ के वहां पे लोगों के साथ बात कर रहे थे। एक वो भी क्वालिफिकेशन है। और एक ये भी क्वालिफिकेशन है कि संगरूर में जब इलेक्शन हो रहा था तो कहते कि संगरूर में हम पूरे देश में कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन संगरूर में नहीं आ रहे, उसके बाद आ रहे। ये भी आपने अनइंटरप्टेड काफी आरोप लगाए हैं। मैं बीजेपी नेता मनजीत राय के पास भी जाना चाहती हूं, पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया या जवाब ले लूं अहबाड ग्रेवाल से।
एक तो अनमोल गगन की आपने क्वालिफिकेशन पे सवाल उठाया, फिर आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है और संगरूर के लोगों ने जवाब दे दिया है। और 3 महीने में ही देखिए इस तरह से कि आपको हेल्थ मिनिस्टर को निकालना पड़ा है। संगरूर में क्या हुआ आपने देखा। तो सरकार तो अभी भी आपकी बनी है और उसमें इतने हिचकोले आने लगे हैं पहले ही आपकी गाड़ी चलने के पहले। तो जवाब आप देंगे इस पर ग्रेवाल साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। अनमोल गगन मान की क्वालिफिकेशन वो है कि ये है कि वो पंजाब के लिए लड़ी है, हमारे कंधे से कंधा लड़ा के लड़ी हैं और मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत तौर पर और मैं जानता हूं कि वो कितनी सिंसियर हैं। रही संगरूर की बात, सिद्धू मूसेवाले के मर्डर की वजह से बहुत फर्क पड़ा है और जिस तरह की सोच पैडल हो रही थी। मैम आप क्या समझती हैं कि जिनके हाथ से पावर गई है? नहीं, मैं नहीं समझती हूँ। आपके विरोधी सवाल उठा रहे हैं ये, और सवाल जो है वो वाजिब है। मैं बता रहा हूँ मैं मतलब कि मैं सिर्फ ये बात करने का तरीका है कि आपको क्या लगता है कि इनके हाथ से पावर चली गई और ये बैकलैश नहीं होगी? आपको क्या लगता है कि इनके हाथ से जो छिन गया है ये उसको ये डिस्टेबलाइज करने में कोई कसर छोड़ेंगे? आप कह रहे हैं कि ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है, कांग्रेस जो है वो डिस्टेबलाइज कर रही है। मंजीत राय जी हमारे साथ मौजूद है, 1 मिनट रुकिएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आप दोनों लोगों को वक्त मिला बोलने का। मंजीत राय की राय जानना चाहती हूं। जो आरोप लगाया है यहां पर कांग्रेस ने, लॉ एंड ऑर्डर की बात कही है, संगरूर की बात उठाई है, और जो एक्सपेंशन हुआ है कैबिनेट का, उनका कहना है कि इसलिए एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि ध्यान भटकाना चाहती है आम आदमी पार्टी। आपका क्या मानना है मंजीत राय जी? नगमा जी, ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी जो अभी ग्रेवाल जी भी कह रहे हैं हम कोई खास है, हम भी किसानों के बेटे हैं और पार्टी में बीजेपी में काम कर रहे हैं, बरसों से काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप को कह देना आम आदमी पार्टी, और इन्होंने लोगों को प्रलोभन दिया था और 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने विश्वास खो दिया लोगों का। अब ये कह रहे हैं संगरूर की इलेक्शन हम हार गए, मूसेवाला और कहीं करवाना इलेक्शन, इनको पता चल जाएगा कि क्या है। तो ये इनका अभी चाहे एक्सपेंशन करें चाहे कुछ और करें, अब इनकी कांट की हाड़ी बार बार चढ़ने वाली नहीं है। और लोगों को जितना इन्होंने प्रलोभन दिया था, गारंटियां दी थी, हम संकल्प नहीं करते, हम कोई चोन मैनिफेस्टो नहीं देते, हम सीधा ही गारंटी देते हैं। अब इनकी गारंटी क्या है? ये कहते थे कि हम इतनी कलेक्शन करेंगे, हम ईमानदार हैं। कहाँ है इनका पैसा? पर अभी इनके पास वक्त कितना हुआ है? 3 महीने सरकार बनाए हुए, आप लोग इनके ऊपर इतने सारे आरोप लगा रहे हैं। लोगों को इतना प्रलोभन देने की क्या जरूरत थी? इन्होंने लोगों को प्रलोभन दिया, अब लोगों को फेस नहीं कर पाते। पर ये कह रहे हैं कि इतनी देर, इतने सालों से पावर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड था, अब ये नई सरकार आई है तो इसको डिरेल करने की कोशिश हो रही है दूसरी पार्टियों की तरफ से। मैं कहता हूं अगर इनके पास आई है पावर, इतने विधायक इनके पास आए हैं तो काम करके दिखाएं। और एजुकेशन की बात आई है तो जो हमारे सीएम बने हुए भगवंत सिंह मान, उसकी एजुकेशन क्या है? तो ऐसे पंजाब को भाई वो लोगों की चॉइस है, लोगों ने उनको पसंद किया। बहुत अच्छी बात है, लोगों की चॉइस है, लोग ही यहाँ पे ठोक रहे हैं। अब देखिए ना, जो कहते थे हमारी राजधानी है संगरूर में क्या हुआ इनके साथ? अब मूसेवाला को बीच में ला रहे हैं। लोग पहले ठीक है, तो आप दोनों ने मिलकर तमाम आरोप लगाए। एक जवाब ले लेती हूं मैं ग्रेवाल साहब से, आखिरी बोलिए। मैम इनकी घृणा और इनका बात करने का तरीका बता रहा है कि किस तरह से छटपटाए हुए हैं। संगरूर में एक माहौल बना और इन लोगों ने नहीं हराया हमें। संगरूर में मान साहब जीते, उसके कारण कुछ। अरे रुकिए सर, रुकिए। अरे राय साहब रुकिए, एमसी इलेक्शन आ रही है, एमसी इलेक्शन आ रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने बिजली की गारंटी पूरी कर दी, बाकी भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आपकी छटपटाहट ये जरूर बताती है कि पंजाब में जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर उखड़ा है उसे अभी चैन नहीं आ रहा। और लेकिन वादा करते हैं हमारे जितने 92 के 92 विधायक पंजाब के लिए काम करेंगे और हम आपको किसी भी इलेक्शन में फेस करने के लिए तैयार हैं। थोड़ा समय दीजिए, काम पूरे हो रहे हैं। ठीक है, आपने आरोप लगाए, इन्होंने जवाब दिया। इस समय कैबिनेट का एक्सपेंशन चल रहा है और कहना यह है कि एक्सपेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो ब्रेकडाउन हो गया है उससे ध्यान बटाना चाह रही है आम आदमी पार्टी। 5 नए मंत्री इसमें आए हैं जिसमें एक महिला है और उनके क्वालिफिकेशन पर भी सवाल उठा रहे हैं प्रवक्ता कांग्रेस के।